विकास का हो। अगर आदमी एक हो, वृक्ष एक हो, तो ज्यादा शोभामान नहीं होता है। अगर बगीचा होता है जो वृक्षों का झुंड होता है, अगर विद्वानों की संगत होती है, संग होता है, तो उसकी भी अपनी शोभा होती है। इसी तरीका से परिवार में जब एकीकरण होता है, एक होते हैं, तो वो परिवार महिमामय किया जाता है। और जो समाज एक हो, उस समाज की ताकत अलग होती है। लेकिन समाज में, परिवार में एकीकरण होने के लिए, उसे सशक्त और मजबूत करने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ उपाय होते हैं। और वो उपाय क्या है? अभी तक या तो हम परिवार में एक हैं, या हम जाति में एक हैं। हम जब भी बात करते हैं तो या तो अपने परिवार की बात करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं तो समाज की बात करते हैं। लोग कहेंगे भाई एकता की बात करो, तो आदमी अपनी जाति को इकट्ठा करता है। और ये जाति व्यवस्था किसने बनाई? ये हमने नहीं बनाई। ये जो उसका शोषित वर्ग है, जो जाति व्यवस्था से पीड़ित वर्ग है, वो उसका जन्मदाता नहीं है। जो इसका शोषक वर्ग है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन समझदार आदमी समझ जाते हैं कि जो इसका शोषक वर्ग है, वो इसका जन्मदाता है। अब कष्ट जिसको होता है, वेदना जिसको होती है, उन वेदना का निराकरण या तो वो करता है, या उन वेदना में पैदा होने वाला बुद्धि वर्ग उसका प्रयास करता है। इसलिए जो विद्वान लोग होते हैं, जो सम्यक संबुद्ध होते हैं या बौद्ध संत होते हैं, वो हमेशा मानवता की पीड़ा को समझते हैं और लोक कल्याण का काम करते हैं। ऐसे ही हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध संत थे। वो इस देश की जो जाति व्यवस्था की बेटियां थी, जो जाति अपमान था, उससे घोर अपमानित हुए, और उन्होंने उस वेदना को महसूस किया। और वो अपने तक ही नहीं, बल्कि भारत में जो करोड़ों लोग थे, बहुसंख्यक लोग थे, उनकी वेदना को अपनी वेदना समझा। तो उनको उन्होंने एक करने की बात सोची और उसके निराकरण के उपाय बताए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज को एक करने की बात की। तो उसमें भी जाति व्यवस्था के जो ठेकेदार थे, जो अगुआ लोग थे, वो केवल अपनी अपनी जातियों को मजबूत करते थे, या उनके एकीकरण और उनके अधिकार की बात करते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समय में, जिन्हें आज हम शेड्यूल कास्ट के लोग कहते हैं, उसमें बहुत सारी जातियां बाबा साहब का विरोध करती थी। लेकिन क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सम्यक संबुद्ध थे, उस समय के प्रकांड विद्वान थे, इसलिए उन्होंने पीड़ित मानवता की आवाज को महसूस किया। और महसूस करने के बाद में ये प्रयास करते रहे, जैसे माँ इतनी संवेदनशील होती है अपने बच्चे के प्रति कि अगर बच्चा पीड़ित हो और उसकी समस्या के निवारण के लिए कुछ समय के लिए अगर बच्चा बड़ा पाप भी करता है, माँ का विरोध भी करता है, तो माँ उस विरोध को सहन करती है, लेकिन उसका उपाय जरूर सोचती है कि मेरे बच्चा से निजात पाए। इसी तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उन्हीं के समाज, अर्थात पीड़ित समाज के तत्कालीन तथाकथित समाज सुधारक विरोध करते थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उसे सहन करते हुए भी, उनकी बातों को दरकिनार करते हुए भी, जैसे माँ एक सेवाभाव करती है, इस दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, अपमानित समाज की सेवा में लगे रहे और उपाय बताते रहे। उन्होंने सोचा कि जब तक हम एक जातियों में रहेंगे, कि जाति व्यवस्था में हम एकीकरण नहीं हो सकते, हमारी समस्या का निराकरण नहीं हो सकता। हमको जो है ताकतवर बनना हुआ, हमको एक बनना हुआ। और एक बनने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें क्या दिया? धर्म दिया। जाति से बड़ा धर्म होता है। अभी हम जाति से जुड़े हुए, और जब आदमी जिस जाति से जुड़ जाता है ना, या जिसमें पैदा होता है या मान लेता है, उसके प्रति उसकी संवेदना हो जाती है। अभी देखा है देश के अंदर ये हालात है
कि कोई किसी की जाति का आदमी का उत्पीड़न होता है तो उस जाति के अंदर संवेदना पैदा होती है, दूसरी जाति करवट नहीं बदलती। अभी किसी कुख्यात बदमाश को किसी जाति के को एनकाउंटर भी किया जाए तो उस जाति के लोग उसके पक्ष में भी आवाज उठाते हैं। क्यों? क्यों? जाति लगाव है। अगर किसी जाति का आदमी सम्मानित होता है तो वो सारी जाति ये महसूस करती है कि हमारे जाति के आदमी को सम्मानित किया गया है, इसलिए हम भावनात्मक जाति से जुड़े हुए हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जाति से विशाल रूप है धर्म का। किसका रूप है? धर्म का। धर्म एक इस तरीके से है समुद्र की तरह, जैसे समुद्र में बहुत सारी नदियां इधर उधर देश से भूभाग से चल करके वहां जाकर के मिल जाती हैं, तो वो अपना नाम खो देती हैं, अपना जल खो देती हैं। वो केवल समुद्र का जल कहा जाता है और समुद्र के रूप में पहचान होती है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जब तक यहाँ का वंचित शोषित पीड़ित समाज भगवान बुद्ध के धर्म को अंगीकार नहीं करेगा तब तक इनकी जातीय पहचान खत्म नहीं हो सकती। यह जाति संघर्ष जारी रहेगा, जाति विद्वेष जारी रहेगा। इसलिए इस जाति विद्वेष को खत्म करने के लिए, इस जातीय ऊंच नीच की भावना को खत्म करने के लिए बुद्ध धर्म को अंगीकार करना होगा। आप सभी लोग जानते हैं, किसी के परिवार में से जब कोई व्यक्ति किन्हीं कारणों से अपना जीवन त्यागता है, मृत्यु को प्राप्त होता है और मृत्यु से पहले वो कुछ कहता है, उसके कहने वाले जो वचन होते हैं उन वचनों को कानून भी मान्यता देता है। कानून में उसे डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है अगर वो किसी अपराध से प्राण त्यागता है तो। और अगर कोई स्वेच्छा से उसकी प्राकृतिक मृत्यु होती है तो हमारे समाज में मान्यता है कि वो उसके अंतिम वचन है, उन वचनों को उनकी लायक औलाद जो है पूरा करने का प्रयास करती है। तो मनुष्य के जो अंतिम वचन होते हैं प्राण त्यागने से पहले उन्हें कानूनी मान्यता भी होती है और उन्हें धार्मिक मान्यता भी होती है और उसकी सामाजिक मान्यता भी होती है। जब बुजुर्ग माता पिता प्राण त्यागते हैं और वो कहते हैं कि नहीं मेरी अंतिम दाह संस्कार या क्रियाकलाप फलाने स्थान पर करना, तो चाहे उसका बच्चा किसी भी मतांतर का मानने वाला हो, लेकिन वो कहता कि मैं उनकी इच्छा को पूरा करूंगा, वहीं ले जाऊंगा। और वो हमें अंतिम ये संदेश देके गए थे जिसे हम वसीयत भी कहते हैं, कुछ लोग लिख के जाते हैं, उस वसीयत को भी सामाजिक और कानूनी मान्यता होती है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जीवन भर हमारी समाज सेवा के रूप में सेवा की, मानवता की, और तमाम ग्रंथ लिखे, तमाम संघर्ष किए, हमारी तमाम जगह पर शासन सत्ता में भागीदारी कराई और हमारे मानवीय मौलिक अधिकारों को संविधान में निहित किया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जानते थे फिर भी इससे लोक कल्याण नहीं होगा। इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें अपने अंतिम समय से कुछ समय पूर्व, कुछ माह पूर्व 6 दिसंबर 1956 को बौद्ध धर्म का रास्ता दिया। उन्होंने स्वयं भगवान बुद्ध का शांति का मार्ग चुना जो लोक कल्याणकारी था, और हमारे लिए भी एक वो धर्म ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये महान पवित्र ग्रंथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन का अंतिम ग्रंथ है, वो पूरा हुआ। तो जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अंतिम ग्रंथ जो पूरा हुआ, जो लिखित में है, और लिखित वसीयत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की हमारे लिए वही है, वही उनका विशालतम और सबसे महान कार्य हमारे लिए था कि बुद्ध का मार्ग और बुद्ध का धर्म ग्रंथ। अब लायक औलाद की, लायक संतान की, बेटा बेटियों का ये दायित्व है कि हम अपने पुरखा की अंतिम कामना को पूरा करें। उनकी अंतिम कामना क्या थी कि बुद्ध के मार्ग को ग्रहण कर लो और भगवान बुद्ध और उनके धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकार कर लो, इसी में आपका लोक कल्याण है। ये किरकिरी संदेश था जो उनके लायक बेटा और बेटी थी। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि आप बाबा साहब
जिसने उनका पालन पोषण किया, उनके लिए जीवन भर उन माँ बाप ने कष्ट सहे, अपमान सहे, लेकिन संतान के मान और सम्मान का पूरा ख्याल रखा। और वो संतान जब उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखती और भावना नहीं, वो इतने सुचिंतक होते हैं कि जाते समय भी ऐसा मार्ग पसंद करके जाते हैं कि बेटे बेटी तू इस मार्ग पर चलना, इस मार्ग में तेरे सामने कोई बाधा नहीं आएगी, तू अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त होगा, तुझको मुक्त मिलेगी, तू सुख और शांति में रहेगा। तो लायक औलाद उस काम को करती है। और जब लायक औलाद नहीं करती तो समाज के लोग कहते हैं ये तो लायक की नालायक औलाद है, ये लायक की नालायक औलाद है। जिस बाप ने इसके लिए, जिस पुरखे ने इसके लिए इतने कष्ट सहे, इतनी वेदना सी और इनके लिए पवित्र मार्ग निकाल के लाया था, उस मार्ग पर नहीं चल सके, इसलिए इनकी बदहाली है। इसलिए इनकी क्या बदहाली है? बदहाली क्यों है? ये बाप की लायक औलाद नहीं बन सकती। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 को बुद्ध धर्म का स्वयं अंगीकार करते हुए हमको संदेश देके चले गए। लेकिन हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के गुणगान तो करते हैं, लेकिन कितने लायक औलाद हैं, कितने लायक उनकी संतान है, बेटा बेटी है कि हम उनके रास्ते पर आगे बढ़ पा रहे हैं। क्या हमें बौद्ध धर्म को अपने जीवन में धारण कर लिया? क्या हमको बौद्ध कहने में गर्व महसूस होता है? क्या हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा को अपने जीवन में उतार पाए? तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि लायक औलाद है? आप एक तरफ तो मंच लेकर के कहाते हो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में विश्व में कोई समय विद्वान नहीं था, महान प्रकांड विद्वान थे और विश्व ने उनकी विद्वता को स्वीकार किया। कुछ छोटे भैया अल्पज्ञानी लोग कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को धर्म के बारे में पूरा ज्ञान नहीं था, वो अंतिम समय में दे करके चले गए, उनका सारा जीवन संघर्ष में चला गया। लेकिन उनको यह ज्ञान नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन की घोषणा 1932 में यवला की एक आम सभा में की थी कि मैं बौद्ध हिंदू पैदा हुआ हूं, मेरे बस की बात नहीं, लेकिन हिंदुओं की मरूंगा नहीं। तो जो सम्यक से बुद्ध होते हैं वो किसी बात को हल्के में नहीं लेते, उनकी ये विश्व प्रतिज्ञा होती है, जन प्रतिज्ञा होती है, उन्हें उसका ख्याल होता है और विद्वानों का लिया हुआ निर्णय पूरी मानवता को प्रभावित करता है। तो इधर तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म लोक कल्याण के लिए हुआ था, उनके बारे में संघर्षरत थे, उनके अधिकारों के बारे में लिखते रहते थे, बोलते रहते थे, लेकिन वो जानते थे मेरे जाने के बाद में अगर मैंने कोई ऐसा धर्म स्वीकार कर लिया और उस रास्ते पर मेरे अनुयायी चले गए तो पतन के रास्ते पर चल जाएंगे, तो उसके लिए कम से कम 20-22 साल तक अध्ययनरत रहे। उन्हें विश्व के सारे जितने भी धर्म संप्रदाय थे, मजहब थे, उन सबका गहनतम अध्ययन किया। सारे धर्म ग्रंथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लाइब्रेरी में थे और लाइब्रेरी केवल सेवा नहीं बढ़ाती थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उनका विशद अध्ययन करते थे। और यही नहीं, धर्म ज्ञान करने से पहले राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अंतरराष्ट्रीय जो धर्म संसदाएं होती थी, धर्म सभाएं और सम्मेलन होते थे, उनमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सम्मान करने के लिए जाते थे, उनमें भाग लेने के लिए जाते थे, अपने विचार रखते थे और शास्त्रार्थ करके समझना चाहते थे कि कौन सा धर्म लोक कल्याणकारी है। जब पूर्ण रूप से विश्व स्तरीय धर्म संसदों में, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय में भाग लेने के बाद में उस समय के तत्कालीन प्रकांड विद्वान किसी भी धर्म के रहे हो, उनसे शास्त्रार्थ, विचार विमर्श, वार्ता करने के बाद में और उनके वर्तमान और भूतकाल और भविष्यकालीन परिणामों को जान करके बाबा साहब से निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि बुद्ध धर्म से बेहतर कोई धर्म नहीं। इसलिए यह कहना कि बाबा साहब ने अंतिम समय में ले लिया, बल्कि वो अंतिम समय तक अध्ययनशील थे और लास्ट में वो निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि बुद्ध धर्म ही एकमात्र लोक कल्याण का धर्म है। वो कैसे है कि देखिए, हमने कहा कि आप जिस
जिस जाति से जुड़े होते हैं, जिस परिवार से जुड़े होते हैं, जिस धर्म से जुड़े होते हैं, वह भावनात्मक लगाव होता है। मनुष्य भावनात्मक प्राणी है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किसी और धर्म को स्वीकार करते, इस्लाम को स्वीकार करते, तो इस्लाम की उत्पत्ति विदेशी भूमि से हुई है। और जो आदमी जिस धर्म का अनुयायी बन जाता है, जिस महापुरुष का अनुयायी बन जाता है, उसके उद्गम स्थल को, उसके जन्म स्थल को एक बार जरूर नतमस्तक होने के लिए चाहता है। तो लोगों की भावना कहाँ हो जाती? मक्का मदीना की तरफ हो जाती। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी कहते हैं कि चैत्य भूमि जाकर के हमें एक बार जरूर मस्तक टेक करके आवे। वहां बाबा साहब ने धर्मभूमि पर पवित्र बुद्ध का धर्म ग्रहण किया था। लोगों के अंदर भाव आता है हम एक बार जो है गया जरूर जाएं, जहां भगवान बुद्ध को जन्म प्राप्त हुआ। अगर आप मुसलमान हो जाते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तो सभी लोग मक्का और मदीना की तरफ झुकाव हो जाते। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ईसाइयत को स्वीकार कर लेते, तो सभी का झुकाव यरूशलेम की तरफ हो जाता और वहां के लोगों को आप अपना धर्मगुरु मानते, उनके पास सम्मानित होते, आपका झुकाव होता, आपकी राष्ट्रीयता खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान बुद्ध को जन्म भले ही नेपाल में हुआ हो, लेकिन बुद्धत्व जो प्राप्त हुआ भारत की सरजमी पर हुआ। इसलिए बुद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत की सरजमी से है। और जब आप बुद्ध होंगे तो आपका धर्मगुरु का धर्म स्थल जो है भारत में है। इसलिए आप वहां जाना अपना कर्तव्य समझते हैं। इसलिए आपकी भावनात्मक लगाव भी होगा तो राष्ट्र की गति होगा। और आप इस बात को जानते हैं कि जो लोग बुद्ध धर्म को मानते हैं विश्व में, चाहे जापान हो, थाईलैंड हो, बर्मा हो, बोर्नियो हो, जावा हो, सुमित्रा हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, बर्मा हो और अधिकांश चाइना हो, बुद्ध को मानने वाले का झुकाव भारत की तरफ रहता है। वो ये सोचते हैं कि हम भले ही कितने संपन्न देश में पैदा हुए हों, लेकिन एक बार भगवान बुद्ध की जन्मभूमि भारत की तरफ दर्शन करके आए। और भारत की तरफ वो भारत को विश्व गुरु मानते हैं। भारत को विश्व गुरु इसलिए माना जाता है कि भगवान बुद्ध के अनुयायी पूरे विश्व में रहते हैं। तो सम्मानित साथियों, उपासक उपासिकाओं, मेरा आपसे निवेदन है कि हमें बुद्ध का मार्ग अपनाना चाहिए। एक बात समय पूरा हो चुका है, संकेत हो चुका है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। इस मेरे वीडियो को वायरल कर देना। उन तमाम विद्वानों से मेरा अनुरोध है कि मेरी बात को गंभीरता से लें और समझे। हमारे लोगों की, विद्वानों की शिकायत रहती है कि सरकार हमको बौद्ध का प्रमाण पत्र नहीं देती, हमें जाति प्रमाण पत्र देती है, बौद्ध का प्रमाण पत्र नहीं देती। सम्मानित साथियों, कुछ बातें यूनिवर्सल ट्रुथ होती हैं, सर्वदा सत्य होती हैं। उन बातों के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसे स्वीकार करना पड़ता है, अंगीकार करना पड़ता है। किसी भी मुसलमान भाई के पास मुसलमान होने का सर्टिफिकेट नहीं होगा। सरकार किसी को मुसलमान होने का सर्टिफिकेट नहीं देती। सरकार किसी को हिंदू होने का सर्टिफिकेट नहीं देती। किसी हिंदू के पास हिंदू होने का सर्टिफिकेट नहीं होगा, जाति होने का सर्टिफिकेट होगा। सरकार जाति का सर्टिफिकेट देती है। आपके भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि धर्म स्वाभाविक है, यह आदमी की भावना पर निर्भर है। पूजा, आस्था, धर्म, ये उसका व्यक्तिगत मामला है। वो किसमें आस्था निष्ठा रखता है, उसे स्वीकार कर सकता है, अंगीकार कर सकता है। इसमें संविधान की बाधक नहीं है। इसलिए धर्म का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, धर्म स्वयं अंगीकार करना पड़ता है। इसलिए आपको जब कभी भी सर्वे हो, आप उस जगह पर जो है बौद्ध धर्म की बात आए तो धर्म लिख सकते हो और जाति के कॉलम में जाति लिख सकते हो। ऐसा नहीं, लोग कहते हैं कि आरक्षण जो है जाति के लिखने से मिलता है, ये सही बात है, लेकिन बौद्ध धर्म लिखने से खत्म हो जाता है। आपको जो आरक्षण मिलता है जाति के आधार पर मिलता है, धर्म के आधार पर नहीं मिलता। धर्म के आधार पर मिलता है तो आज करीब सवर्णों को दे दिया गया, क्या उनका धर्म बदला? उनकी हालातों पर मिलता है। आपको भी हालातों पर ही मिला है। आपकी शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से
इसलिए आरक्षण दिया गया। और वो सारा जो शर्तें थी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पिछड़ेपन की, शैक्षिक पिछड़ेपन की, वे सभी शर्तें ये सभी जातियों में विशेष रूप से पाई गई। इसलिए उन्हें सूचीबद्ध करके एक जाति समूह बनाया गया जिसे जो है अनुसूचित जाति कहते हैं अथवा पिछड़ा वर्ग कहते हैं। तो आपको धर्म के आधार पर नहीं आरक्षण मिला, इसलिए धर्म के आधार पर आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। जाति बदलने की व्यवस्था संविधान में नहीं है, धर्म परिवर्तन की व्यवस्था है। इसलिए आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, उस धर्म में रहते हुए भी आपकी जाति रहेगी। तो जाति के आधार पर आपको आरक्षण मिलता रहेगा, लेकिन धर्म के आधार पर आपका खत्म नहीं हो सकता। इसलिए कहीं भी आपको जरूरत पड़े तो अपने आप को बौद्ध लिखिए और जाति का कॉलम आए तो अपनी जाति लिख दीजिए, कहीं कोई बाधक नहीं है। कभी सरकार से मांग मत करिए कि हमें बौद्ध का सर्टिफिकेट दे दीजिए। बौद्ध धर्म है, धर्मों के कभी सर्टिफिकेट नहीं दिए जा सकते। धर्म एक धारणा है जो मनुष्य का निजी निष्ठा का मानना है, ये परंपरागत है। इसलिए ये बात है, बाधक नहीं है। इससे जाति व्यवस्था खत्म होगी, जाति विद्वेष खत्म होगा, जाति घृणा खत्म होगी। जो जातवाद के कारण तमाम मुकदमेबाजी अदालतों में है वो आपस में खत्म होंगे, भाईचारा पैदा होगा। इसलिए मेरा सभी उपासक उपासिकाओं से जो डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, जो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, उनको मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि अपने हृदय को बड़ा करें, अपनी सोच को बड़ा करें, अपनी जैसी पीड़ित जो जातियां हैं उनसे भाईचारा स्थापित करें, उनके घर में आना जाना शुरू करें, उनके घर में भोजन व्यवस्था शुरू करें, उनको अपना धर्म बंधु माने और उसमें उनसे कहें कि भगवान बुद्ध का मार्ग ही एकमात्र कल्याण का मार्ग है। इसलिए हमें बौद्ध धर्म को स्वीकार करना चाहिए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पवित्र 22 प्रतिज्ञा को मानना चाहिए। जब तक 22 प्रतिज्ञा को आप धारण नहीं करेंगे आप भटकते रहेंगे, आप भटकते रहेंगे। उन 22 प्रतिज्ञा से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको इस बात के लिए एकाग्र किया है कि आप पहले इस जीवन में इस जीवन को सार्थक बनाइए, लोक और परलोक की बात बाद में देखिए। हमारा आदमी इस जीवन को तो कष्ट में जीता है और लोक और परलोक की बातों के लिए घूमता रहता है। इस जीवन को व्यर्थ में अपने को करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी करता रहता है। इसलिए अपने इस जीवन को सार्थक करने के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों का जीवन सार्थक हो सके, इसके लिए भगवान बुद्ध का पवित्र धर्म अंगीकार करें, स्वतः स्वीकार करें। इसके लिए किसी के शासन आदेश की जरूरत नहीं है, कोई चीज बाधक नहीं है। अगर आपके चीज कोई बाधक आती है तो मैं कानून का छात्र हूँ, कानून का व्यवसाय हूँ, वकील हूँ। मैं आपके साथ जनता से लेकर के अदालत तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। इसलिए आप लोग इस बात की चिंता न करें, आप बुद्ध धर्म को स्वीकार करें, धर्म के कॉलम में धर्म लिखें, जाति के कॉलम में जाति लिखें और आपस में मैत्री का भाव पैदा करें। इससे जो है हमारे अंदर एकीकरण आएगा। ये बात में आज समाज में एकता कैसे हो, आप धर्म का मार्ग चुने, आप मैत्री का मार्ग चुने, तो आपके बीच में एकीकरण होगा, आपके अंदर में एकता आएगी। इस बात को मैं यहाँ आज विराम देता हूँ, सभी को सिर झुका करके अभिवादन करता हूँ। आपके अंदर निहित बुद्धत्व को मैं पुनः अभिवादन करता हूँ और सभी के लोक कल्याण की कामना करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। भाई राणा जी ने बहुत अच्छी बात कही। जो जात पात नहीं मानता वह कुछ नहीं करता, जो इन करता है।